आज अपन अवकलज के अनुप्रयोग देखेंगे ना। अवकलज बोलो चाहे अवकलन बोलो, बात एक ही है। हमारे पास में दो चर है, dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स। भाई हम क्या करते हैं, y का अवकलन करते हैं, अवकलन करते इसलिए d लगा दिया। ठीक है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्या कर रहे हैं हम, अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पर भी d लगा दिया है ना। इसका अर्थ हुआ कि y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, यही अर्थ हुआ ना। ठीक है, y का x के सापेक्ष अवकलन, यही तो बोलते आ रहे हैं हम। यहां पर दो चर है, x और y। मुझे एक बात बताइए कि स्वतंत्र चर कौन होगा इसमें। सर x स्वतंत्र और y हाँ, स्वतंत्र। x स्वतंत्र होगा और y क्या होगा, परतंत्र होगा। y क्या होगा, परतंत्र चर होगा। ठीक है। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है, परतंत्र और स्वतंत्र क्यों है। क्योंकि dy बाय डी एक्स का मतलब क्या हो गया, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, y में चर y में चर y में x के सापेक्ष, x के सापेक्ष सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, की दर dy बाय डी एक्स कहलाती है ना, dy बाय डी एक्स। ठीक है, ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। बस मतलब ये बात स्पष्ट है कि y में परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष क्यों परिवर्तन हो रहा, वो इसलिए परिवर्तन हो रहा क्योंकि x में भी परिवर्तन हो रहा। किसमें परिवर्तन हो रहा है, x में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, x में परिवर्तन हो रहा तो y में किस दर से परिवर्तन होगा। बस अब सुनिए, मैं एक यहां पर उदाहरण के तौर पर, हम यहां एक उदाहरण ले रहे हैं। ये बेलन है, बेलन है ये। बेलन के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा हमें, इस बेलन के अंदर चर कौन से हैं। अभी तो स्थिर है ये, निश्चित है, तो इसमें तो कोई चर ही नहीं है भाई, चर है ही नहीं, चर नहीं है। क्या, क्यों नहीं है चर, ये है इसकी त्रिज्या। त्रिज्या को अगर मापेंगे तो ये तो निश्चित है ना, कोई कम ज्यादा थोड़ी हो रही है, नहीं कम ज्यादा नहीं हो रही, ये त्रिज्या है, ये निश्चित है। मतलब एक त्रिज्या दिख गई मुझे। इसके बाद त्रिज्या के बाद में इसकी ये ऊंचाई है, ये भी निश्चित है। अगर मेरे पास में बेलन है तो इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा। ये क्या है, एक तो इसकी यह है ऊंचाई है। ठीक है। अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा भाई, इसकी परिधि भी है, इसकी क्या है, परिधि भी है। परिधि को सी से प्रदर्शित कर देता हूं मैं। इसके अलावा क्या है, इस वृत्त में और क्या दिखाई दे रहा, अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूंगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो यस भी है मेरे पास में। हाँ ठीक है। अगर मान लिया जाए ये ठोस है तो कितने मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका मतलब इसका आयतन भी है, देखिए। और सारी बातें क्या है, निश्चित है, फिक्स है, यानी कि अचर है। ये जो मेरे पास में एक पाइप का टुकड़ा है और वो कैसा है, सॉलिड है, ठोस है। तो सारी चीजें निश्चित है, इसमें से कोई भी बदलने वाली चीज नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहां पर परिवर्तन करता हूं, क्या परिवर्तन करता हूं, हाँ क्या परिवर्तन करता हूं, क्या कर दिया, बंद कर दूं मैं इसको। हाँ, इसमें क्या परिवर्तन करता हूं, ये दर को परिवर्तन कर रहा हूं, ध्यान देना इधर। ये मतलब त्रिज्या को परिवर्तन, ध्यान देना। सिर्फ एक ही चीज को परिवर्तित कर रहा हूं मैं, बेलन की सिर्फ एक ही चीज को परिवर्तित कर रहा हूं, किसको, उसकी त्रिज्या को, केवल त्रिज्या को परिवर्तित कर रहा हूं, केवल त्रिज्या को परिवर्तित कर रहा हूं मैं। तो ये चर बन गया। इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन हुआ था क्या, नहीं, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, अचर हो गया, अचर।
उसके परिधि में परिवर्तन हुआ था क्या? हाँ, इसके परिवर्तन में परिधि में परिवर्तन हुआ तो चर हुआ। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ क्या? हाँ, ये भी चर हो गया। और इसके आयतन में परिवर्तन हुआ क्या? हाँ, ये भी क्या हो गया? चर हो गया। पहले सब अचर थे, लेकिन जैसे मैंने इसकी त्रिज्या में परिवर्तन किया, त्रिज्या में परिवर्तन, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो देखिए ये एच क्या हो गया? अचर हो गया, ये चर हो गया। ये बस यही खेल है इसमें। मेन आपको इसी बात को समझना है। हमें चरों में परिवर्तन की दर देखना है। हमें जो ये देखना है, ये जो अभी टॉपिक है अनुप्रयोग में, अनुप्रयोग में अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहला अनुप्रयोग है चर में परिवर्तन की दर है। एक चर में दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना। तो यही हो रहा है यहां पर। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लिया जाए कि मैं इसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा, किसके सापेक्ष हो रहा? समय के सापेक्ष हो रहा। त्रिज्या में परिवर्तन की दर देखिए, इसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर डी आर बाय डी टी, बस इस बात को ध्यान से समझना। इसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर हो रही है कैसी? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसा समझिए। इसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर हो रही, क्या हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्रति सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है त्रिज्या। हर एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी बढ़ जाती है। अब यहां से आपको ये देखना है, इसकी इकाई को देखना है। इसकी इकाई को देखिए, ऐसा दिया जाएगा, उसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ऐसा बोला जाएगा। तो आप यहां पर देखिए कि किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर हो रही, तो ये इकाई से आपको पता चलेगा, ये यस से पता चलेगा। यस क्या है? ये सेकंड है। तो किसके सापेक्ष हो रही है? समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर हो रही है ना। ये दूरी है, सेंटीमीटर, दूरी बढ़ रही है, किसके सापेक्ष? यस के सापेक्ष। यस मतलब समय है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी आर बाय आर में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये आपको दिया है। तो आपको बोला जाएगा कि इसका जो चर है सी, इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बोला जाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बाय टी, इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। या बोला जाएगा, बस इस बात को ध्यान से समझना, डी बाय डी टी, इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये सारे मान ज्ञात करना है। बहुत सारे प्रश्न बन गए आपके, लगभग प्रश्नावली के हर टाइप का प्रश्न बनते जा रहा है यहां पर। बस यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भाई इसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर हो रही, तो इसके इसमें परिवर्तन की, चलिए यच में परिवर्तन की दर बताइए। यच में, इसकी ऊंचाई में परिवर्तन की दर बताइए टी के सापेक्ष। ये क्या है? 4 क्वेश्चन बन गए अपने पास। ठीक है, क्या बन गए? 4 क्वेश्चन बन गए। मुझे एक बात बताइए कि यच तो यच ही है ना, यच में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। सी क्या होगा? सी मतलब परिधि 2 पाई आर। ये जो वृत्त है ना, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। वी में, यस में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लो, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी भाग। समझ गए कि नहीं बात को? ये जो मैंने सूत्र लिखा है किसका? ये यस का है, वक्र पृष्ठ का। कर्व सरफेस एरिया 2 होते हैं, चलो लिख ही देता हूं मैं। यस को मैं बोल रहा हूं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब समझ गए ना सभी लोग? ये जो बेलन है ना, बेलन के आसपास का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, इंग्लिश में CSA बोला जाता है इसको। टोटल सरफेस एरिया, टोटल TSA, ये वाली इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। टोटल सरफेस एरिया अगर बोला जाता तो मैं यहां पर क्या कर देता? 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देता। पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला भी और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला भी, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, इसका, इसमें परिवर्तन की दर सी। अरे यस तो छोड़ दिया क्या? क्या है? पाई आर स्क्वायर एच।
और v v क्या होगा भाई, इसका आयतन, आयतन। अरे एक मिनट, 2 पाई r h होगा ना, 2 पाई r h है, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हो गई बात सही, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सुनिए, आपको क्या बोला है, इसके वक्र पृष्ठ में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, डी सी बाय डी टी बराबर इसे, सी का मान कितना है, डी बाय डी टी, सी का मान कितना है, 2 पाई आर बराबर इसे। मुझे एक बात बताइए, टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं, दो भी अचर है, पाई तो अचर ही है, वो तो हमेशा ही अचर रहेगा, पाई 22/7 लगभग 22/7, पाई तो अचर है ही। आर अचर है क्या, आर अचर है क्या, आर चर है भैया, आर क्या है, चर है। आई बात समझ में। तो 2 पाई बाहर निकाल दिया, डी बाय डी टी आर। कई बच्चे ये समझते हैं कि टी के सापेक्ष जब अवकलन करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है तो आर भी अचर होगा, नहीं, आर में परिवर्तन हो रहा ना टी के सापेक्ष, डी आर बाय डी टी, क्या हो गया, डी आर बाय डी टी, और डी आर बाय डी टी की का मान दिया हुआ है कितना, डी आर बाय डी टी का मान दिया है 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई। इसके परिधि में परिवर्तन हो रहा भैया, परिवर्तन हो रहा, काय में परिवर्तन की दर ज्ञात कर ली हमने, इसकी परिधि में 6 पाई इसके परिवर्तन की दर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही तो एक प्रश्न बन गया। ऐसे आपकी प्रश्नावली अगर देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन हो गए आपके सॉल्व। आसान है कि टफ है, अब सुनिए, समझ में आया बेटा, यस सर। अब सुनिए, यस, डी एस बाय डी टी, डी एस बाय डी टी, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो डी बाय डी टी, देखिए ध्यान देना इधर, डी बाय डी टी, यस पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, 2 पाई आर। इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न बना दिया मैंने। कभी ये पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन हो गया आपका हल, कभी ये पूछा जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन हो गया हल, ये कभी तीसरे में ये पूछा जाएगा तो तीसरा प्रश्न हल हो गया, ऐसा। हाँ, डी बाय डी टी क्या हो जाएगा, डी एस, एस का मान कितना, 2 पाई आर एच। मुझे एक बात बताइए कि इसमें कौन अचर है और कौन चर है, तो आप बोलेंगे कि दो तो अचर है भाई, इसमें किसी से कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, पाई भी जीवन भर अचर ही रहेगा, है ना, ये कोई कभी चर हो ही नहीं सकता। और यच, यच भी अचर है, यच भी अचर है, क्योंकि यच में थोड़ी परिवर्तन हो रहा। और पाई आर, बस डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी का मान रख दो, डी आर बाय डी टी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पाई एच, और डी आर बाय डी टी का मान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 डायमेंशन, परिधि 1 डायमेंशन होती है, एक ही तो चीज बढ़ती है इसमें, लंबाई है ना, एक परिधि क्या है, लंबाई है, और ये क्या क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर का वर्ग प्रति सेकंड। मतलब आपने क्या ज्ञात किया, जब आपने इसके त्रिज्या के परिवर्तन की दर थी, त्रिज्या में परिवर्तन की दर जो थी वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, उस समय में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो ये यहां पर निकला है। अनुप्रयोग समझ गए, इसके अनुप्रयोग समझ गए, यस सर। एक रबर है, उसको आप इतनी दर से आप खींच रहे हैं, तो उसके आयतन में कितनी दर, किस दर से परिवर्तन होगा, आयतन में होगा नहीं होगा, जो भी है चले। अब डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी बराबर से, मजेदार बात बताने वाला था मैं, वो ये है, अभी यहां देखना, डी बाय डी टी, ये वाला एग्जाम्पल लेने का पर्पस है मेरा, ये स्पेशल है, ये डी आर स्क्वायर एच, तो क्या हो जाएगा, पाई एच तो कांस्टेंट है, अचर है, तो पाई एच तो चला जाएगा बाहर,
और डी बाय डी टी, आर का वर्ग। अवकलन करेंगे तो वही वाला फंडा है, पहले बाहर का, फिर अंदर का, फिर अंदर का, फिर अंदर का, फिर अंदर का, और ऐसा करते करते कहां तक जाना है हमें? आर तक जाना है। तो पाई एच और आर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r। पहले बाहर का अवकलन किया, घात का किया तो घात चली गई सामने, उसकी घात 1 हो गई। और फिर चूंकि आर भी तो परतंत्र चर है, आर भी परतंत्र चर है, डी आर बाय डी टी, और डी आर बाय डी टी की वैल्यू आपको मालूम है 2 पाई आर एच, और डी आर बाय डी टी का मान है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इकाई सही लिखी है कि गलत लिखी है मैंने? कुछ तो गलत है। क्या गलत है जल्दी बता दो। 6 पाई आर एच, मीटर स्क्वायर, क्या क्या? सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर ना होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। आयतन है, आयतन याद रखो, आयतन 3 डायमेंशन होता है, आई बात समझ में? क्यों होगा? हाँ बस, ये क्या होगा? आयतन है तो ये क्या होगा? क्यूब होगा, क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रखना जब भी लंबाई की बात की जाती है तो 1 डायमेंशन, एक विमीय होती है लंबाई। लंबाई लंबाई क्या होती है? 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन यानी कि एक विमीय। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 विमीय 2D, और वॉल्यूम होता है 3D। 3 विमा, 3 विमा तो घात 3 लगेगी, 2 विमा तो घात 2 लगेगी, 1 विमा तो घात 1 लगेगी। कहीं पर प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? और भी लोग हैंड रेस करिए भाई। ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ये बड़ा महत्व। अच्छा यहाँ पर देखिए ना, ये जो चर है ना, ये परतंत्र चर है। ये कौन से चर है? परतंत्र चर। ये भी कौन सा हुआ? परतंत्र चर। और ये भी क्या हो गया? परतंत्र चर। और ये क्या हो गया? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र स्वतंत्र चर। और ये परतंत्र, परतंत्र, ये परतंत्र। बस ठीक। हाँ कोमल कुमारी, सर ये दूसरा वाला फिर से समझाइए तो। कौन सा ये सर दूसरा? इधर दूसरा वाला यस DS। वाला, ये वाला। हाँ सर, उसमें त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे तो ऊंचाई में भी परिवर्तन होगा ना? नहीं हो रहा ना, कहाँ हो रहा ऊंचाई में परिवर्तन? इसलिए तो त्रिज्या। अक्षर है ये। हाँ, ऊंचाई में कहाँ परिवर्तन हो रहा? इसमें इसमें मैंने त्रिज्या में परिवर्तन किया केवल, बस। ये त्रिज्या में तो ऊंचाई, ऊंचाई तो उतनी ही है ना। ऊंचाई कहाँ बदल रही? इसकी बदल रही क्या? बदली ऊंचाई? सर ऊंचाई कम नहीं हो रही है? नहीं हो रही ना, उतनी ही वही ऊंचाई। ऊंचाई को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए ऊंचाई, ये ऊंचाई दिख रही है आपको? यस ऊंचाई सर। में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ऊंचाई तो उतनी ही है। देखिए ना, ऊंचाई तो दिख रही है ना आपको? ये यस सर। हाँ। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए तो ये अचर है। अब हो रहा ऊंचाई में परिवर्तन। जो त्रिज्या हो गई वो क्या हो गई? अचर हो गई। ये आई बात समझ में? यस सर। तो वो निर्भर करेगा ना कि वो क्या बोलता है प्रश्न, वो देखना पड़ेगा हमें। प्रश्न क्या बोलता है? अब देखिए, अब हो रहा दोनों चेंज। आई बात समझ में? वो निर्भर करेगा कि प्रश्न क्या बोल रहा, प्रश्न को समझना पड़ेगा। अब दोनों एक साथ चेंज हो रहा, इसकी ऊंचाई भी और त्रिज्या भी, दोनों में परिवर्तन की दर हो रही है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, अब ऐसा ठीक है। और बताओ कहीं पर प्रॉब्लम हो? ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर क्या है? 5 सेंटीमीटर। किसमें परिवर्तन? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए स्पष्ट, प्रश्न स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। यस सर। क्या बोला जा रहा? इसके क्षेत्र, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले तो जो जिसकी दर ज्ञात करना है उसका सूत्र तो लिख दूं मैं, बराबर से पाई आर स्क्वायर होता है।
अब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन में आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होती है? बराबर से डी ए बाय डी आर के सापेक्ष, ठीक है, डी बाय डी आर। बस यही तो समझना है, किसके सापेक्ष और किसमें परिवर्तन की दर, बस यही, बस दो ही बातें समझना हमें। ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और चर को समझना है, यहाँ पर क्या चर कौन है? पाई आर का वर्ग, तो डी बाय डी आर और आर का वर्ग, और बराबर से पाई, और ये क्या हो जाएगा? 2r, ठीक है। यस तो मतलब डी ए बाय बिहार डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। जब त्रिज्या आर बराबर से कितनी हो? 5 सेंटीमीटर हो, तो डी ए बाय डी आर, और आर का मान 5 रखना है ना मैं, तो 2 पाई और इंटू 5 और इज इक्वल टू 10 पाई। ये सेंटीमीटर में दिया है, इसकी इकाई बता दो मुझे जल्दी, फटाफट इसकी फटाफट इकाई बताओ, इसकी इकाई बताओ जल्दी। हाँ हेलो सर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ठीक है ना। ये हो जाएगा इसके परिवर्तन की दर, ठीक है, क्लियर है? यस सर। आप इसके एग्जाम्पल देना क्या बोला? एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है यदि इसकी कोर की लंबाई है, इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? आई बात समझ में? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये बोला है। देखिए क्या बोला है, माना एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। घन की कोर मतलब समझ गए ना? घन की कोर का मतलब, अरे उसकी एक भुजा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो तो तीनों बराबर होते हैं, तो उसी की बात की जा रही है, ठीक है ना। कोर क्या है? 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में बोला, हाँ सेंटीमीटर में बोला है। तब घन का आयतन क्या है? v बराबर से कितना है? v बराबर से x क्यूब होता है क्या घन का आयतन? हाँ होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तथा पहले प्रश्न को पढ़ लू मैं, किसकी जरूरत है मुझे? एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो आयतन की बात की है यहां पर। यदि इस कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से यस बराबर से कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले कितना? 6x का वर्ग, 6x का वर्ग। इकाई क्या रहेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब हमने क्या किया, प्रश्न में दो चीजें, इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो उसका भी सूत्र लिख दिया, और इसमें परिवर्तन आयतन की बात की जा रही है, उसका भी सूत्र लिख दिया। अब प्रश्नानुसार, अब मुझे एक बात बताइए, आपको एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब सोचने वाली बात यहां पर यह है, यही परेशान करेगा आपको, सबसे ज्यादा परेशान यही करेगा। भैया परिवर्तन की दर हो रही है, क्या है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इतना दिया है। क्या किसके सापेक्ष है? जल्दी बताओ भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अरे दर, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जहां पर भी परिवर्तन की दर बढ़ रहा या घट रहा है, तो वहां पर आपको इसका मतलब अवकलन दिया है उसका, है ना। v में किसके सापेक्ष परिवर्तन, इससे पहचानो आप, इससे यस से, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये इतना दिया हुआ आपको,
और जब कोर कितनी है, एक से बराबर से 10 सेंटीमीटर पर, आपको इसका मान ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब सुनिए जरा, dv बाय dt बराबर से dv बाय dt, सुन लो जरा, dv बाय dt, d बाय dt, और v क्या है, v यह है ना एक्स क्यूब बराबर से 9 सेंटीमीटर। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² और dx बाय dt। आ गई बात समझ में? तो dx बाय dt क्या हो जाएगा, dx बाय dt बराबर से 9/3 x का वर्ग। तो dx बाय dt, dx बाय dt बराबर से 3/x का वर्ग। इसमें परिवर्तन की दर नहीं, परिवर्तन की दर, हाँ। अब आपने ये पता कर लिया कि भाई सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो आपके पास घन है ना, सुन लो, जो घन है ना उसके कोर में परिवर्तन की दर कितनी है, ये जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक कहां से काम करेंगे, अपन नहीं करेंगे। तो इसकी मदद से आपने dx बाय dt का मान निकाल लिया। समझ में आई क्या बात? ठीक है भाई, इसकी जरूरत नहीं थी मुझे जरूरत थी, देखना क्यों जरूरत थी, मैंने प्रश्न को उल्टा किया, जबकि आपने क्या करना चाहिए था। देखिए मैं प्रश्न को फिर से और एक बार पढ़ रहा हूं। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आपने इतना माथापच्ची क्यों की भाई? आपको तो ds बाय dt का मान निकालना था, तो इतना काम काहे के लिए किया आपने? इसका मान निकालना था। प्रश्न की तो शुरुआत यहां से होना चाहिए था, यहां से क्यों कर दी? ds बाय dt, d बाय dt यस का मान है, यस बराबरी से d बाय dt, यस क्या है, एक्स क्यूब, यस क्यूब थोड़ी है, 6x क्यूब है, 6x²। तो इसका d बाय dt, इसको 0 कर दूं क्या? अरे ठीक है, सापेक्ष अवकलन करना है x का, x तो अचर हुआ ना, अरे अचर कैसे होगा? मुझे एक बात बताइए कि घन है ये, घन दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा? ये घन है, ये घन है, हाँ ऐसा हो रहा है ये प्रश्न जो है ना, प्रश्न क्या हो रहा, ऐसा हो रहा। देखिए इसमें 3 चीजों की बात की है। एक तो कोर की बात की है, कोर का मतलब ये हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तो तीनों बराबर ही है, ये तो मालूम ही है हमें। प्रश्न बोला है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए ये बढ़ रहा है कि नहीं? पहले सामान कम रखा जा सकता था, अब ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन की दर होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो बढ़ रहा ना यार, हाँ बढ़ रहा ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब तक इसकी कोर में परिवर्तन की दर नहीं पता चलेगी तब तक कैसे करेंगे? तो इसके कोर में परिवर्तन, अरे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी तो बढ़ रहा है, इसकी ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी तो बढ़ रही है। हाँ तो ये ज्ञात कर चुके हम, इसके कोर में परिवर्तन की दर कितनी होगी। तो एक कोर अचर कैसे हुआ है, इसमें तो परिवर्तन हो रहा ना, हाँ परिवर्तन हो रहा ना। तो क्या हो जाएगा, 12x है ना, इसका भाई 6, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 6d बाय dt और x का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणित 2x। पहले अवकलन करेंगे, चूंकि x क्या परतंत्र चर है इसलिए 0 मत कर देना उसको गलती से भी, dx बाय dt। तो देखिए 12x गुणित dx बाय dt का मान कितना है, इसीलिए तो मैंने पहले से निकाल के रखा था भाई, x²। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई है, कोर की लंबाई है तो सेंटीमीटर, आयतन की बात की जाती है तो सेंटीमीटर क्यूब, बार दिया 36/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया। अब इसकी कोर की लंबाई जब 10 सेंटीमीटर, ये तो जनरल हो गया, इन जनरल हो गया ये, जब x बराबर से 10 सेंटीमीटर
हो तो ds बाय dt और x बराबर से 10 सेंटीमीटर, तो बराबर से क्या हो जाएगा 36/10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी यहां पर इकाई नहीं भी लिखते तो चलता है ना, और ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये पूछा था आपसे, तो ये व्यर्थ थोड़ी हुआ, ये क्या है, एक प्रोसेस है यहां तक। अब हैंडरेस करो जरा। हाँ सर, यहाँ से नहीं आ रहा d/dt। मैं प्रश्नों को फिर से पढ़ रहा हूं, प्रश्नों को फिर से पढ़ रहा हूं। ये घन है, पहले तो ये बात समझ लो, ये घन है और इस घन में क्या क्या दिखाई दे रहा, आप पहले बात तो ये समझ लो। घन में दिखाई दे रहा है एक तो कोर, इसकी कोर की लंबाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। x कहां से पता चल गया भाई, घन है ना, तीनों बराबर हो गए, तो इसकी कोर है x, कोर है x सेंटीमीटर। इसके बाद इसका आयतन, आयतन आयतन कितना है, v है, v सेंटीमीटर क्यूब। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न की जो शुरुआत होगी वो यही से होगी, ठीक है, ये हो गया। अब मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अरे सुन लो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि v बराबर से 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा आपको, बस यही पर कंफ्यूजन हो रहा। आपको ऐसा लग रहा कि ये दिया हुआ है, आपको नहीं, ये नहीं दिया है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जहां परिवर्तन की दर की बात की जाती है इसे तो अवकलन बोला जाता है, ठीक है। सुन लो, dv/dt आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब आपका क्वेश्चन ये है, ये वाला नहीं दिया आपको, फिर याद रखना ये मैंने कैसे पहचाना। एक घन के आयतन में परिवर्तन की दर, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर को तो ही अवकलन बोला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके सापेक्ष, प्रति सेकेंड यानी कि समय के सापेक्ष, बस इसी को पहचानना है। आई बात समझ में, प्रति सेकेंड तो t के सापेक्ष, ये है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब सुनिए, v का मान रखा मैंने x क्यूब, इसका अवकलन किया तो मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। तिर्यक गुना किया तो dx/dt का मान आ चुका है। अब आप बोलेंगे कि dx/dt चुपचाप सीधा सीधा आपने 3x² लिख देना था और इसको नहीं लिखना था। क्यों नहीं लिखेंगे भाई? आप अगर ऐसा सोच रहे कि 3x² हो जाना चाहिए, बस खत्म हो जाना चाहिए, dx/dt नहीं होना चाहिए। क्यों? अवकलन पढ़ा ना हमने, अवकलन पढ़ा। अगर मान लिया जाए कि e⁻³ का स्क्वायर और इसका अवकलन करना आपको x के सापेक्ष, कैसे अवकलन करते हो आप? सबसे पहले कौन है भाई? सबसे पहले कौन है? e है, तो e का करेंगे तो 3x², फिर e का काम खत्म, फिर 6x हो जाएगा। ऐसा करते हो कि नहीं अवकलन? बाहर से अंदर अवकलन करते हुए आएंगे। फिर से देखिए, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y की पावर, या तो ऐसा कर रहा हूं मैं, साइन y का वर्ग, इसका अवकलन करके दिखाओ मेरे को। y परतंत्र चर है, याद रखना, ये होगा cos y का वर्ग। फिर y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx। ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि y परतंत्र चर है, तो आपको पूरा वहां तक लिखना है। यहां पर भी क्या है, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो t³ होता तो आप केवल 3t² लिख के खत्म कर देते काम। चूंकि x क्या है? परतंत्र चर है, स्वतंत्र चर नहीं है, इसलिए आपको dx/dt लिखना पड़ेगा, और आपने dx/dt का मान निकाल लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। आपको तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन ये थोड़ी ज्ञात करना था,
हमारा प्रश्न तो यहां से शुरू होना चाहिए था। अब सुनिए, प्रश्न इसमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यस का मान, तो यस का मान रख दिया, ये रख दिया, इसका अवकलन किया, ये आ गया, अवकलन कर दिया, ये तो पुराना काम है। dx बाय dt की हमें जरूरत पड़ी, वो वहां से उठा के dx बाय dt यहां रख दिया, और जब कोर इतनी रहेगी तब आपसे पूछा गया तो ये मान रख दिया। अब आगे क्या बात समझ में, वही के वही क्वेश्चन देखिए। एक झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है, तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। आपने डाला भी होगा पत्थर कभी झील में, तो पहले एक छोटा वृत्त, फिर बड़ा वृत्त, फिर बड़ा वृत्त, ऐसा होता ही ना। तो सेम वही बात यहां पर हो रही है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है? घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है? परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर क्या होगी? कोई जरूरी थोड़ी है कि जो पूछा, ये भी एक प्रश्न बन गया। हो सकता है कि आगे आपको मिलेगा प्रश्न। आई बात समझ में? मैंने बढ़ा दिया इसको, प्रश्न को बढ़ा दिया, 2 चीजें हो गई। देखना आप, अब मैं फिर से प्रश्न को पढ़ रहा हूं, आप इसको अदरवाइज मत लेना। मैंने प्रश्न को आधा दिया था, मैंने डबल कर दिया इसको। ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, ठीक है ना? अब ध्यान देना, समझना बात को। प्रश्न को मैं फिर से पढ़ते जा रहा हूं। भाई एक झील है, झील में जैसे आपने पत्थर डाला तो एक तरंग हुई, फिर और एक तरंग हुई, फिर और एक तरंग हुई, फिर और ऐसी होती कि नहीं? तो ऐसे ही बोला, एक झील में एक पत्थर डाला जाता है और इसकी तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पहले सेकंड में 4 सेंटीमीटर थी इसकी त्रिज्या, त्रिज्या ही बोला ना, हाँ। और दूसरे सेकंड में 8 हो गई, तीसरे सेकंड में 12 हो गई, चौथे सेकंड में 16 हो गई, है ना? इस प्रकार से बढ़ते जा रही है इसकी त्रिज्या। एक झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, मतलब ये ऐसी बढ़ रही है, ठीक है, त्रिज्या के रूप में बढ़ रही है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितने तेजी से बढ़ेगा? क्षेत्रफल माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r है, r सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में बोला इसलिए सेंटीमीटर लिया, वो मीटर में बोलता तो मैं मीटर ले लेता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर दिख रहा है यहां पर। तब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये वृत्त का क्षेत्रफल एरिया, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। और वृत्त की परिधि भी पूछिए आपसे, परिधि में परिवर्तन की दर, वृत्त की परिधि सी बराबर से 2 पाई आर सेंटीमीटर। परिधि लंबाई है, याद रखना, परिधि लंबाई है सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है? इन बातों का, इकाइयों का बड़ा महत्व होता है इसमें, है? अब सुनिए, अब मैं प्रश्न को पढ़ूंगा। एक झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। क्या दिया है? चलो बताओ, कोई भी एक हैंड रेस करके बता दो कि आपको ये दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ। किसका मान है ये? किसके परिवर्तन की दर है ये? हैंड रेस करके बताओ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। फटाफट सोच के बताओ कि आपको जो दिया है वो क्या है। तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, बस इतनी ही बातों को समझना आपको। ये बात समझ ली मतलब आपका काम हो गया। तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर की दर से चलती है, मैंने बताया ना। पहले इतनी त्रिज्या थी, फिर 4, फिर 8 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 20 सेंटीमीटर हो गई इसकी त्रिज्या। ऐसी तो बोला है, चल रही ना। हर सेकंड में वृत्त ये ऐसा 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 होता है। किसका मान है वो? यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। आर में परिवर्तन की दर है भाई, नहीं है परिवर्तन की दर। ये इसकी जो त्रिज्या है ना, ये परिवर्तन हो रही कि नहीं हो रही? हाँ या ना बोलो। हो रही है।
परिवर्तन हो रहा क्या त्रिज्या में? हो रहा ना? तो आपको जो दिया हुआ है वो ये है, दिया है डी आर बाय डी टी, बस इतनी ही तो बात को समझना है, बराबर से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहली बात तो ये याद रखो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे सीधा 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 काम है, पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आपने अगर ऐसा बोल दिया कि ये आर है, सबसे बड़ा गुना है ये, याद रखो। अरे लंबाई 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है क्या? क्या होती है? मुझे एक बात बताओ कि लंबाई का मतलब, आर का मतलब तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, तो आप इसको बोल दो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अरे कोई हंसेगा आपके ऊपर? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है भाई? ये तो निश्चित है ना, ये निश्चित है कि नहीं? ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी बदलेगी क्या? पहले सेकंड में चेक कर लो, दूसरे सेकंड में चेक कर लो, तीसरे सेकंड में चेक कर लो, ये तो फिक्स है, अचर है। तो ये आर का मान कैसे हो सकता? पर सेकंड, पर सेकंड लगा हुआ है, प्रति इकाई, तो ये कभी भी आर का मान हो ही नहीं सकता। ये तो दर ही है, ये डी आर बाय डी टी, ये दर है भाई। और टी के ही सापेक्ष क्यों? क्योंकि यहां पर दिया प्रति सेकेंड। इसकी जो त्रिज्या होती है, पहले 4 थी, फिर 8 थी, फिर 16 थी, ऐसा 12 थी और फिर 16 हो गई। तो ये निश्चित नहीं थी, इसलिए तो ऐसा बोला है। तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। स्थिर है क्या? नहीं, चल रही है, बड़ी होते जा रही है, ऐसा। तो यही तो पहचान है इसकी, ये जो है ना, ये दर ही रहेगी हमेशा। ये अगर ऐसा बोला है सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल मान लिया जाए, ऐसा। आई बात समझ में? ये क्षेत्र, यहां पर तो वृत्त वाली बात की है तो आयतन होगा नहीं, क्षेत्रफल ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो जरूर आयतन की बात की जा रही है, ऐसा। ये इकाइयों का बड़ा खेल है इसमें, ये आयतन की इकाई है, ये क्षेत्रफल की इकाई है, ये लंबाई की इकाई है, ऐसा। और जब भी प्रति की बात की जाएगी तो परिवर्तन की दर ही याद रखना, दिमाग में रख लेना आप। प्रश्न को पढ़ा जैसे ही सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो ये दर ही है, यानी कि डी आर बाय डी टी का मान दिया हुआ है। और आपको तब ज्ञात करना है जब आर का मान कितना हो, 10 सेंटीमीटर। देखिए आर का मान, आप इसको आर बोल रहे थे, आर ऐसा होता है प्रति, इसमें प्रति सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। अब सुनिए, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, डाल दिया भैया। अब तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, चल ठीक है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है? बस, क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब इसके वृत्ताकार तरंग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्या होगा? बराबर से डी, क्षेत्रफल है ना, डी ए बाय डी टी। आपका प्रश्न यही उठ रहा होगा कि सर आप अवकलन टी के ही सापेक्ष क्यों कर रहे हैं? अरे परिवर्तन की दर ही समय के सापेक्ष हो रही भाई, तो टी के ही सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष नहीं करेंगे। अगर यहां पर आपको बोला है उसके जो दर है वो क्या हो रहा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बढ़ रही है, सेकेंड है ना, तो यहां तो खैर समय ही दिया हुआ। अदरवाइज आपको अगर बोला जाए दूसरे चर के सापेक्ष बढ़ रही है तो फिर उसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। ये देखिए डी ए बाय डी टी क्या होगा? डी बाय डी टी, ए का मान कितना है? पाई आर स्क्वायर, पाई अचर है, डी बाय डी टी आर का वर्ग, तो पाई 2 आर डी आर बाय डी टी, बस
2r dr/dt। मुझे एक बात बताओ, dr/dt का मान मालूम है क्या? हाँ मालूम है ना आपको। dA/dt बराबर से 2πr, और dr/dt का मान कितना है? dr/dt का मान 4, तो बराबर से कितना हो जाएगा? 8πr का। चूंकि dr/dt बराबर इसे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब किस पर? r बराबर से 10 पर। सेंटीमीटर का आइकन लिखना है, हाँ लिख दो सेंटीमीटर। तो dA/dt r बराबर से 10 ऐसा लिखना है जहां पर मान रखेंगे। तो 8π, r का मान 10, तो बराबर से कितना हो जाएगा? 80π। क्या इकाई क्या रहेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये रहेगा। क्षेत्रफल है ना। पुनः प्रश्न को बढ़ाया ना मैंने, पुनः परिधि में परिवर्तन की दर dc/dt, यहां पर लिखना पड़ेगा परिधि में परिवर्तन। ये प्रश्न नहीं दिया था लेकिन मैंने बढ़ा दिया इसको। परिधि में परिवर्तन की दर में परिवर्तन की दर। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो पूछ लेना, कंफ्यूजन मत रखना। d/dt बराबर से d/dt, c का मान कितना? 2πr बराबर से 2π, r का मान कितना है? 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20, 20 क्या सेंटीमीटर पर सेकंड। r का मान रखेंगे 4, तो r तो है ही नहीं इसमें, r नहीं है। मतलब इसकी परिवर्तन की जो दर है ना, इसके परिधि के परिवर्तन, ये अचर है, अचर है, कहीं r बचा ही नहीं आपके पास में, ठीक है ना। ये अचर है, ये चर था, इसका जो क्षेत्रफल है वो चर है, हमेशा परिवर्तन की दर बदलते रहती है। जबकि इसकी जो परिधि है ना, परिधि एक निश्चित रूप से बदलती है। नहीं आई बात समझ में? इसका प्रैक्टिकल देखो। पानी में, झील में आपने पत्थर डाला, इतना था, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। सुन लो अब ध्यान से, ध्यान से सुन लो। इसकी जो परिधि है ना, परिधि की लंबाई हर सेकंड में 20 पाई बढ़ जाती है। मीनिंग समझो इसकी। परिवर्तन जो होता है ना, हर सेकंड में 20 पाई लंबाई इसकी बढ़ जाती है। 20 पाई हर सेकंड में, हर सेकंड में इसकी लंबाई, जो ये परिधि, ये वाली लंबाई 20 सेकंड बढ़ जाती है। जबकि क्षेत्रफल जो है ना, जबकि इसका क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल, ये क्या हो जाता है? 8πr इस दर से बढ़ता है। आप बोलोगे कि नहीं, ये 8π सेंटीमीटर का वर्ग प्रति सेकंड बढ़ता है, नहीं, गलत। ये तब बढ़ता है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इस दर से नहीं बढ़ेगा, ये 8π की दर से बढ़ेगा। 2 है तो 20 पाई की दर से, नहीं क्या है r, ये 8πr है ना। हाँ 2 है तो 16 पाई। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया कि ये यहाँ पर 80 है ना ये, हाँ ठीक है भाई, ये छूट गया था मेरा, इसीलिए एंड्रेस कर रहे होगे आप लोग, है ना। तो ये वाली बात होगी, आई ना बात समझ में? बात क्लियर है ना। क्षेत्रफल की दर हर समय परिवर्तन हो रहा, एक जैसा नहीं है। जबकि इसकी परिधि जो है वो फिक्स है, चाहे 10 सेकंड पर देख लो, चाहे 50 सेकंड पर देख लो, 100 सेकंड पर, इसकी परिवर्तन की दर निश्चित है। इसकी परिवर्तन की दर बदल रही, क्योंकि इसमें आर आ गया ना। आर का मान जब भी रखोगे तब उस सेकंड पर इसमें परिवर्तन की दर आपको पता चलेगी। ये इसका अर्थ बता रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है इस प्रश्न में। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं मैं। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, बहुत बढ़िया प्रश्न, और चौड़ाई
2 सेंटीमीटर प्रति मिनट चौड़ा। ये देखना भाई ये क्या लिखा है। ओ हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट का कुछ ना कुछ चक्कर है इसमें। 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर से 10 सेंटीमीटर और y बराबर से 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे प्रश्न आपको एक्सरसाइज में भी टकराएंगे। ये एग्जांपल ही तो है ना। हाँ एग्जांपल। ये कोई हैंड रेस करो, मैं कुछ चीजें पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, सुन लो जरा बात को। जब त्रिज्या बढ़ती है उसके सापेक्ष इसके आयतन भी बढ़ता है। जब त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में जैसे मान लिया कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ाई जाए तो इसके आयतन में क्या होता है, वृद्धि होती है। dx/dt। अगर मान लिया जाए, मैं क्षेत्रफल की बात नहीं, अगर मैं x का t के मान में वृद्धि हो रही तो x के मान में भी वृद्धि हो रही। कितना? 5 मीटर पर सेकंड। t के मान में वृद्धि हो रही, ऐसा समझो, ये ऐसा मत समझो नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। dy/dx, इसका अर्थ क्या है? चर y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जैसे जैसे x का मान बढ़ते जा रहा वैसा वैसा y का भी मान बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वैसे वैसे y का भी मान बढ़ते जा रहा। परिवर्तन की दर है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, dy/dx, y के मान में x के मान में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे x के मान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे y के मान में कमी हो रही है। किस दर से? 3 मीटर पर सेकंड या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। x के मान में वृद्धि के साथ में y के मान में कमी हो रही है, तो कमी को प्रदर्शित किया जाता है ऋण से। स्वाभाविक सी बात है, क्यों नहीं करेंगे भाई ऋण से प्रदर्शित। कम हो रहा ना, इस दर से कम होते जा रहा y का मान x के सापेक्ष। तो वृद्धि धनात्मक और कमी ऋणात्मक, बस इस बात को याद रखना। ठीक है, अब सुन लो जरा बात को, प्रश्न को पढ़ो जरा, फटाफट एंड्रेस करो फिर आगे बढ़ रहे हम। किसी आयत की लंबाई माना हाँ संजय कुमावत, बहुत बढ़िया। एक आयत है भाई, ये एक आयत है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है, इसको मान लेता हूं मैं x है, और चौड़ाई जो है इसकी y है। अब देखना, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। जल्दी बताओ संजय, क्या दिया है? माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है? लंबाई 1 मीटर बराबर से 1 सेंटीमीटर है। जी अब सर। आप बोलेंगे सेंटीमीटर कैसे, तो ये दिया है ना, सेंटीमीटर में तो दिया है। तथा चौड़ाई बराबर से y सेंटीमीटर है, ऐसा हमने मान लिया। तब प्रश्नानुसार संजय जल्दी बताओ, ये क्या दिया हुआ आपको? किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। जी सर। जल्दी बताओ। x-3। हाँ, x-3 x-3 लंबाई घट रही है तो सर x-3 हो जाएगा। लंबाई घट रही है, याद रखो, लंबाई घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। देखो 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 देखो, ऐसा हो रहा है, हाँ। ऐसा हो रहा है। लंबाई घटते जा रही, चौड़ाई बढ़ते जा रही है, ऐसा हो रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो फिर लंबाई थोड़ी घट रही है। हाँ बोलो। सर वो आयत की लंबाई की दर है। क्या? आयत की लंबाई की दर। हाँ तो बताओ ना क्या है? दर है ये। दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। अरे दर की बात की है। अरे सुन लो,
अगर आपको ऐसा दिया जाता ना सेंटीमीटर, मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर आपको इस दर से ये इतनी कम हो रही है ऐसा बोला जाता तो फिर सही थे। संजय ने जो जवाब दिया कि 3 सेंटीमीटर कम हो गई, 1 से ऋण 3, आई बात समझ में? तब ऐसा सही था। लेकिन सेंटीमीटर पर मिनट बोला है ना, पर मिनट तो ये दर है भाई, प्रति मिनट, ये दर है। ये दर का मतलब परिवर्तन की दर, लंबाई में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, तो ये पहचानो इससे, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, बस इतनी बात को पहचानना है। और ये कितना है, ऋण 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये दिया हुआ है आपको। घट रही है यानी कि ऋणात्मक, तथा पिंटू जल्दी बताओ, तथा ये क्या है, चौड़ाई y, dy बाय dt बराबरी से 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है पिंटू? हाँ सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बढ़ रही है इसलिए धनात्मक है, घट रही है इसलिए ऋणात्मक। मैंने अभी अभी बताया आपको, समय बढ़ रहा है, देखिए समय कम नहीं हो रहा, समय जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसकी दर, मतलब स्वतंत्र चर बढ़ते रहेगा और परतंत्र चर घटते रहेगा, इसकी दर घटते रहेगी तो ऋणात्मक, ये बढ़ते रहेगा और ये बढ़ते रहेगा, इसके सापेक्ष ये भी बढ़ रहा तो धनात्मक। बस इतनी बात को याद रखना। चलिए ठीक है, यहां तक पढ़ भी लिया मैंने क्वेश्चन और सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, ये यहां तक ये 2 बातें मैंने लिख दी है। जब x बराबर से 10 और y बराबर से 6, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा अभी। अब आयत का परिमाप, ठीक है, परिमाप क्या है, P से प्रदर्शित, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर कितना होता है, 2x धन y, ये होता है सूत्र इसका। तथा हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं, तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर से x गुणित y, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल। अब पहला भाग, परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दो ना, ये क्या बोला है, परिमाप में भी परिवर्तन की दर ज्ञात करो, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन की दर ज्ञात करो भाई। परिवर्तन की दर, परिमाप में, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या होगा, डी पी बाय डी टी, समय के सापेक्ष हो रहा ना, डी बाय डी टी। परिमाप क्या है, 2x धन y, 2 अचर है, सामने जाएगा डी बाय डी टी, और x धन y, 2 dx बाय डी टी धन dy बाय डी टी। ठीक है, अब सुन लो, बराबर से 2 dx बाय डी टी का मान ऋण 3 धन और 2, और ये हो जाएगा ऋण 1 dp बाय dt। क्या इकाई, सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इतना सेंटीमीटर पर सेकंड। मजेदार बात यह है कि जब इसकी लंबाई में घटने की दर और y के बढ़ने की दर, इसकी लंबाई जो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट घटती है और इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़ती है, तब इसका आयतन ऋण 1 सेंटीमीटर पर मिनट घटता है। अरे आयतन ने, परिमाप क्या होता है, घटता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि अतः
परिमाप में परिवर्तन की दर, ऋण 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट, या तो ऋण मत लगाओ, फिर यहां पर दर 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटता है। ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इसका परिमाप कम होते जा रहा है। अब सेकेंड भाग, दूसरा भाग, आप बोलेंगे कि यहां पर तो ये रखा ही नहीं, x का मान और y का मान रखते अगर बचता कुछ, तो ये तो अचर ही हो गया, रखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। अरे x और y बचा ही नहीं ना, क्यों नहीं बचा, ये भी बात समझ लो, क्यों नहीं बचा। आप किसी भी क्षण में देखोगे ना तो इसका परिमाप इसी दर से घटते रहेगा। जब लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी होगी तब की बात नहीं है, जब इस स्थिति में नहीं, वो हमेशा ही ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में चर ही नहीं बचा यहां पर कुछ। इसका मतलब वो प्रत्येक स्थिति में इतना घटते रहेगा, परिणाम इतना घटते रहेगा, चाहे पहले मिनट में हो, चाहे दूसरे मिनट में हो, चाहे तीसरे, दर इतनी की इतनी ही रहेगी, ये अचर है। अब दूसरा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये क्या हो जाएगा, डी, क्षेत्रफल है ना, डी एस बाय डी टी बराबर से डी बाय डी टी, और एक्स वाई बराबर से पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। बस एक्स का भी मान रख दो, वाई का भी मान रख दो, डीवाई बाय डी टी का भी मान रख दो, डीवाई बाय डी टी का भी मान रख दो, डीवाई बाय डी एक्स बाय डी टी का भी मान रख दो। ये सारे मान रख दो, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, सारे मान रख दो। और माइनस में आएगा तो घटेगा, प्लस में आएगा तो बढ़ेगा। बस हो गया काम, ठीक है। इसको नोट कर लेना और बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।